हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंस एग्जाम के बारे में। देखिए, एमपी जुडिशरी ने अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो माना जा रहा है जनरली वो 110 के ऊपर माना जा रहा है, 110 से 115 तक। तो अभी मेंस का प्रिपरेशन सभी स्टूडेंट ने तैयार शुरू कर दिया होगा। तो एक छोटा सा वीडियो आज हम डालेंगे कि भाई आप मेंस के क्वेश्चन कैसे लिखें इन इफेक्टिव वे, जिससे कि आपकी सक्सेस आपको मिल सके। इससे पहले कि आगे चलें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है वीडियोस बनाने का। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, आज एम के लीगल शिक्षा आपसे बात करेगा हाउ टू राइट क्वेश्चन फॉर मेंस इन जुडिशियल सर्विसेज। देखिए, इससे डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक सिर्फ सजेशन है एम के लीगल शिक्षा का कि आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए, हम पहले क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है इंट्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर क्वेश्चन इन द मेन एग्जाम। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिखते हो मेन बॉडी एंड देन यू राइट द कंक्लूजन। जितना इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन भी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी एग्जामिनर के लिए आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती हैं। अभी इनको हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक बेसिक आइडिया है कि होना कैसे चाहिए। अब इसको कैसे कैसे करना हम इसको अलग अलग देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन की। तो जो इंट्रोडक्शन है डियर फ्रेंड्स, ये आपको 4 to 5 लाइन्स का रखना चाहिए। बट ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन कि आप अगर आपके पास शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा लिखना है इन दैट केस ये 4 से 5 लाइन तक या 6 लाइन तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको बहुत ही प्रिसाइज और क्लैरिटी के साथ लिखना होगा। आपको पहले चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम रेस जस्टे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास रेस जस्टे के लिए लिखने के लिए कुछ आ गया है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? जब रेस जस्टे के लिए लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको कैसे लिखना चाहिए? रेस जस्टे इज एन इंग्लिश डॉक्ट्राइन। The applicability of the res gestae in the Indian legal system is given under the Section 6 of Indian Evidence Act 1872. And Section 6 of the Indian Evidence Act states that facts which, though not in issue or so connected with the fact in issue as to form the part of same transaction, are relevant whether they occurred at the same time or place or at different time and places. It depends upon the equity of justice and it is drawn from different common law codes. बस अगर इतना सा कुछ आप मसाला लिख देते हैं तो आपके लिए इंट्रोडक्शन बहुत हो जाता है। फिर हम आते हैं अपनी मेन बॉडी के ऊपर। इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया, तो इंट्रोडक्शन जो है आपका बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, अभी हम करेंगे अपना मेन बॉडी। देखिए, जब मेन बॉडी की हम बात करते हैं तो भाई मेन बॉडी में आपको उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, आपके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बाद आप उसकी एप्लीकेबिलिटी लिखिए यहाँ पे कि वो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशंस लिखना चाहिए। इलस्ट्रेशंस में अगर आप बेयर एक्ट का लिख पाते हैं तो इट इज़ बेस्ट। कोई भी अगर बेयर एक्ट का आप इलस्ट्रेशन वहाँ पे लिख पाते हैं। इन केस अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन याद नहीं आ रहा बेयर एक्ट का
और आपको कोई केस लॉ याद है तो आप उसके फैक्ट्स को भी एक इलस्ट्रेशन बना के वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं और आप अपने इलस्ट्रेशन को किसी उससे भी सपोर्ट कर सकते हैं किसी केस लॉ के साथ। साथ ही उसके फिर आपको क्या लिखना है, अगर कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुई है, कोई रिसेंट अमेंडमेंट वहां पे हुआ है तो उसको भी आप मेन बॉडी में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ना बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, तब जाके आपको ये चीज आती है कि आपको कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पढ़ तो लेते हैं थ्योरी को, बट वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इट इज मस्ट। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आपके जो भाई क्वेश्चन लिखने के आपका आर्ट है वो इम्प्रूव होता है, दूसरा जब आप चीज़ों को लिखते हो तो आपको मेमोराइज भी ज़्यादा होती है और यू विल कम टू नो अबाउट द डेप्थ फैक्ट्स। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो बनता है बिल्कुल किसी इलस्ट्रेशन से बनता है, बीच से बनता है, वो चीज़ें आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जो हमें लिखनी है वो यहाँ पे आपको केस लॉज लिखने हैं। अभी देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि भाई अगर मुझे केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा है तो वहाँ पे फिक्टिशियस केस नहीं लिखना है। जैसे आप जनरली कॉलेजेस में लड़के कर देते हैं स्टूडेंट्स की भी सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, ऐसे अपनी मर्जी से कर दिया, ऐसे नहीं करना है। इफ़ यू रिमेंबर देन राइट इट, इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज डोंट राइट इट। In that case, you can write in a recent judgment given by the apex court, given by the supreme court, given by some court। अगर आपको केस का नाम नहीं याद रहा, फैक्ट आपको पता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, केस लॉ में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक तो आपको लैंडमार्क जजमेंट लिखनी होती है। लैंडमार्क जजमेंट इसलिए लिखना होता है, ये शो करता है कि आपने सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, एक कोई भी रिसेंट जजमेंट जो उसके ऊपर आया है, रिसेंट जजमेंट। जैसे हम लैंडमार्क जजमेंट की रेस गेस्टे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने वो बहुत सारे केसेस हैं। आपका आर वर्सेस बैटिंगफील्ड वाला केस है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर वर्सेस बैटिंगफील्ड। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या रेस गेस्टे में क्या लिखा जा सकता है कि जनरल एक्सेप्शन है भाई ऑफ हेयर से एविडेंस। तो ये बात कहाँ बताई गई, ये बात बताई गई आर वर्सेस बैटिंग फील्ड में। ठीक है, आर वर्सेस बैटिंग फील्ड में बताई गई है। आपका रेटन वर्सेस क्वीन वाला केस है जिसमें कि उस लेडीज ने कॉल की थी ऑपरेटर के थ्रू पुलिस के लिए और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, रिलीवेंट हो जाते हैं। भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। आर वर्सेस फोस्टर। तो इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी होंगी और जब आप इतना लिख देते हैं ना, जब ये कंप्लीट हो जाता है, देन यू हैव टू राइट इट्स कंक्लूजन। फिर आपको कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन को ही मॉडिफाई करके आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर वहाँ पे कर देते हैं कि भाई यहाँ पे आपने रजिस्टर के बारे में लिख दिया कि फैक्ट्स दो नॉट इन इश्यूज आर नॉट रिलेवेंट अदरवाइज दे बिकम रिलेवेंट। ठीक है, तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे एविडेंस। ठीक है, बट वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी है आपको, भाई आपने एक्सेप्शन तो लिख दिया यहाँ पे कि होना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शन कब हो सकती है, आपको वहाँ पे एक चीज़ लिख देना है, ये मेन बॉडी में भी लिखना है। इट मस्ट बी ऑलमोस्ट कंटेम्परेनियस। जैसे कंटेम्परेनियस एक ऐसा वर्ड है जो रेस जेस्टे में आपको लिखना ही लिखना है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड्स ना जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं जिनको आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बुक में दे रखे हैं, वही वर्ड अगर आप लिखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको याद करना है, स्पेशली रेस जुडिकाटा, रेस जेस्टे, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल वर्ड यूज होते हैं, उनको आपको याद करना है। विद द एक्ट एंड देयर शुड बी नो इंटरवल विच वुड अलाउ दी फैब्रिकेशन। तो इस टाइप के वर्ड्स आप बार बार जब लिखेंगे ना क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके बारे में एक पोस्ट कर दिया है, एक लिखा हुआ क्वेश्चन सैंपल, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये आंसर राइटिंग का जो मेथड है वो कैसा लगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बट मुझे उम्मीद है कि आपने पक्का सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप हमें मेल के माध्यम से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो इसका एक सैंपल की मैंने बात की है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।